पत्थर जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे खाए घबराए, खाए घबराए। रिसेंटली मुंबई की द फेमस शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आचरेकर मेमोरियल इनॉग्रेशन में सचिन तेंदुलकर अपने बचपन के दोस्त कम टीममेट विनोद कांबली से मिले और वह विनोद कांबली का हालत देखकर सभी दंग रह गए। इनफैक्ट कुछ महीने पहले एक वीडियो काफी वायरल हुए थे जहां पर एक समय की इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार विनोद कांबली को कुछ इस हालत में देखा गया। इनफैक्ट एक बार कपिल देव ने कहा था कि हालांकि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने लगभग एक ही समय अपना क्रिकेट करियर शुरू किए थे, लेकिन विनोद कांबली वाज फार टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक समय के सुपरस्टार विनोद कांबली को आज इस तरह से जीना पड़ रहा है और वही सचिन तेंदुलकर आज के दिन क्रिकेट का भगवान बन चुका है। और साथ ही साथ आज इस वीडियो पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो करेंट इंडियन क्रिकेटर जो कि दूसरा विनोद कांबली बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। Vinod Kambli gets to 100. बाहन साल की विनोद गणपत कांबली 18 जनवरी 1972 मुंबई की इंदिरा नगर कॉलोनी के एक चौल में पैदा हुए और चौल की उस छोटी सी घर में तकरीबन 18 लोगों की परिवार में बड़े हुए। बचपन से ही क्रिकेट का शौक उनको अल्टीमेटली मुंबई की शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर के कोचिंग कैंप में ले आते हैं और वही उनकी मुलाकात होते हैं अपने बचपन के साथी सचिन रमेश तेंदुलकर से। देखते ही देखते आचरेकर सर के दो मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स बन जाते हैं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। साल 1988 मुंबई के इंटर स्कूल टेस्ट मैच में पूरी दुनिया को चौंकाकर मात्र 17 साल के विनोद कांबली और 16 साल की सचिन तेंदुलकर पार्टनरशिप में 664 रन बनाए, जिनमें से अकेले विनोद कांबली ने ही 339 रन बनाए थे। बाद में आचरेकर सर के दबाव में उन दोनों ने अपना तूफानी बैटिंग को रोके। 18 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाए। 18 साल के बाद हैदराबाद की मनोज कुमार और मोहम्मद शहबाज की जोड़ी ने 721 रन बनाकर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाए। सचिन तेंदुलकर के प्रोफेशनल क्रिकेट करियर शुरू होने के 3 साल बाद विनोद कांबली ने अपना फर्स्ट टेस्ट इनिंग शुरू किया था, बट देर से ही लेकिन वो क्या स्टार था। फर्स्ट 7 टेस्ट मैचेस में ही 2 डबल सेंचुरीज और 2 सिंगल सेंचुरीज बनाकर विनोद कांबली ने पूरी दुनिया को बता दिए थे कि अब जंगल में राज करने के लिए और एक शेर आ चुका है। आखिर कौन भूल सकता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विनोद कांबली का वो फायरिंग बैटिंग, स्पेशली शेन वॉर्न को जिस तरह से एक ओवर में 22 रन बनाकर धूल चटवाए थे। आखिर कौन भूल सकता है वो। अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो वे जावेद मियांदाद और हेडली के बाद तीसरी किसी यंगेस्ट प्लेयर जिसने मात्र 21 साल की उम्र में ही डबल सेंचुरीज बनाए थे वो थे ये विनोद कांबली। सिर्फ यही नहीं, फास्टेस्ट 1000 रन के मार्क छूने में 5वीं नंबर पर जो प्लेयर है वो है ये विनोद कांबली। साल 1993 वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड टेस्ट मैच में 224 रन बनाकर फर्स्ट मेडन सेंचुरीज का रिकॉर्ड बना लेते हैं यही विनोद कांबली। और ठीक इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ नेक्स्ट टेस्ट मैच में 227 रन और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 125 और 120 रन बनाए थे यही विनोद कांबली। लेकिन जिस रफ्तार से विनोद कांबली सक्सेस की बुलंदी को छू रहे थे उसी रफ्तार से उनको जमीन का धूल भी देखना पड़ा। मात्र 23 साल की उम्र में ही विनोद कांबली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले लेते हैं। जहां सन 2000 को उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई मैच खेले, वही साल 2011 की 22 सितंबर विनोद कांबली ऑफिशियली फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर ले लेते हैं।
जिसको एक समय सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर माना जाता था, जिसको खुद कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर से भी कई हद तक टैलेंटेड बताए। उनके लास्ट मैच या फिर रिटायरमेंट डे शायद ही किसी को याद होंगे। वही सचिन तेंदुलकर के फेयरवेल मैच सिर्फ इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स ने अपने नम आंखों से सेलिब्रेट किए। लेकिन आखिर विनोद कांबली के साथ ऐसा क्यों हुआ? साल 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप कोलकाता की ईडन गार्डन में बहुत आशाओं के साथ दर्शक जुटे थे। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप श्रीलंका के अगेंस्ट धीरे धीरे गिर रहा था और फिर आए विनोद कांबली। सभी लोग हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मैच देखने लगे, लेकिन विनोद कांबली सभी को निराश करके सिर्फ 10 रन बना पाए और अल्टीमेटली भारत हार जाते हैं। एंड दैट एक्चुअली मार्क द एंड ऑफ हिज करियर। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। अजीत वाडेकर का अगर आप देखोगे, अजीत वाडेकर का स्टेटमेंट था अगर ये वर्ल्ड कप के बाद, जो बंदा मेरे साथ खड़ा था वो थे अजीत वाडेकर। हमारे कोच थे, हमारे मैनेजर थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन इसके बाद विनोद कांबली अपने पार्टी, शराब, लेविश लाइफस्टाइल्स की जकड़ से बाहर नहीं निकल पाए और इसके चलते आए दिन कंट्रोवर्सीज, पब्लिकली लड़ाई, शराब में धूत रहते पब्लिक में दिखाई देना, ये सब कुछ न्यूज चैनल्स का हेडलाइंस बनने लगे। जिस समय सचिन तेंदुलकर ने अपना डबल सेंचुरीज बनाए तब तक विनोद कांबली का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन रियलिटी से क्रोसों दूर रहे विनोद कांबली अपने इस डाउनफॉल के लिए हमेशा दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराए, स्पेशली सचिन तेंदुलकर को। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? आई थिंक यस। क्यों ऐसा लगता है आपको? शोले पिक्चर देखी होगी तो जय फिर मैं अमिताभ बच्चन उसमें से। जय को हमेशा सैक्रिफाइस कर देनी पड़ी, हर बार मरता गया ना। और करियर खत्म होने के साथ साथ विनोद कांबली मेंटली भी काफी डिस्टर्ब होते गए और साल 2022 उनको ड्रंक ड्राइविंग केस में भी अरेस्ट कर लिया गया था। 14 टाइम्स रिहैब से होकर आए विनोद कांबली, जिसका एक समय का सालाना इनकम 10 से लेकर 20 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब बीसीसीआई से मिल रहे बस 30,000 के पेंशन से ही अपना जिंदगी गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर मेंशन करना चाहिए, एक सच्चे दोस्त की तरह सचिन तेंदुलकर हमेशा विनोद कांबली के साथ खड़े रहे और कि इस मुश्किल दौर में भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किए जा रहे हैं। बट आप क्या चाहते थे सचिन से जो उसने नहीं किया? नहीं, सब किया उसने, हेल्प बहुत किया उसने। मेरे 2 ऑपरेशन हुए और लीलावती में उसने हेल्प किया मेरे को। किस तरह से? फाइनेंशियली। इवन ड्यूरिंग द सर्जरी 2013 तो आपने क्यों बोला कि सचिन ने मेरी हेल्प नहीं की? उस समय आ गया था दिमाग में, क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेशन था। और आज के दिन हूबहू एक सेम स्टोरी का झलक देखने को मिल रहा है। 25 साल के पृथ्वी शॉ मात्र 18 साल की उम्र में 4 अक्टूबर 2018 अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करते हैं और सचिन तेंदुलकर के बाद द यंगेस्ट क्रिकेटर टू मेक अ टेस्ट सेंचुरी का खिताब भी इनको मिल जाते हैं। इनफैक्ट 2018 आईसीसी के टॉप 5 राइजिंग स्टार्स इन मेंस क्रिकेट के लिस्ट में भी शॉ अपना जगह बना लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, 2018 आईपीएल में 1.2 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स पृथ्वी शॉ को ले लेते हैं और इसी के साथ पृथ्वी शॉ बन जाते हैं दुनिया की द यंगेस्ट क्रिकेटर, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में इतने हाई अमाउंट बीट के साथ आईपीएल में अपना जगह बना पाए। लेकिन ठीक अगले ही साल जुलाई महीने बीसीसीआई के द्वारा पृथ्वी शॉ को डोपिंग वायलेशन केस में 5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं और यहाँ से पृथ्वी शॉ का शुरू हुआ ग्रेजुअल डाउनफॉल। साल 2021 पृथ्वी शॉ श्रीलंका के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू करते हैं, लेकिन 2021 खत्म होते होते पृथ्वी शॉ भी फेडेड होते गए। इनफैक्ट ऋषभ पंत एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट से बचकर अपने आप को साबित करके इस साल आईपीएल के इतिहास में द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर बन जाते हैं, लेकिन वही उन्हीं की ही एक समय के टीममेट पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रह जाते हैं। साल 2013 सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहते हैं, लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते बाद हरीशशील्ड टूर्नामेंट में यही पृथ्वी शॉ मात्र 14 साल की उम्र में 546 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन आज यही एक फ्यूचर स्टार की करियर डूबने की कगार पर आ चुका है।
वजह अगर ढूंढा जाए तो भाई 2020 एक अनफॉर्चुनेट फुट इंजरी की वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप कर दिए जाते हैं और इसके बाद ग्रेजुअल पोर परफॉर्मेंस और ठीक वही विनोद कांबली की तरह अपने सक्सेस को ना संभल पाना, आए दिन पार्टियों में दिखा जाना, सड़कों में रस्तों पर झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए वायरल होना, इस सब कुछ उनकी इस करियर को ऑलमोस्ट डुबा चुका है। दिल्ली कैपिटल के फॉर्मर कोच प्रवीण अमर डायरेक्टली विनोद कांबली का एग्जांपल देकर भी पृथ्वी शॉ को वार्न किए थे। फिर इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन केविन पीटरसन अपने एक सैंडल में पृथ्वी शॉ के बारे में लिखते हैं कि अगर उनके आसपास सच्चे लोग रहे जो कि उनके गलतियों को पॉइंट आउट कर सके, उसे सुधार सके, उसको सही राहों में गाइड कर सके, उनको सोशल मीडिया से दूर रख सके, तो फिर पृथ्वी शॉ फिर से ऑब्वियसली ग्राउंड में लौट पाएंगे। इनफैक्ट ये बात भी सही है क्योंकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है। इसका मतलब उनके पास अभी भी टाइम है अपने आप को सुधार कर फिर से ग्राउंड में लौटने का। लेकिन एक बात भी यहाँ पर गौर करने वाले है कि भारत में अभी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी कोई भी सीट ज्यादा दिनों तक वैकेंट नहीं रहेगा। एज इट इज सेड, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन जिसको भी मिलता है उसे अपना सक्सेस का कदर करना चाहिए। तो फिर आशा करूंगा कि आज के वीडियो आप सभी लोगों को, स्पेशली जितने सारे यंग ऑडियंस है, उन सभी को काफी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। काफी कुछ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। अगर मिले तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।